नमस्कार दोस्तों, गँवार की बात में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी चंद्र गोरखपुरी। आज दशहरा है और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम भगवान रामचंद्र जी की बात करेंगे, क्योंकि आज दशहरा है और असत्य पे सत्य की विजय का दिन है और इस दिन को सभी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे हिंदुस्तान में तो है ही है और भी अन्य देशों में इसको मनाया जाता है। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो हमें राम जैसा किरदार मिला। ये राम जो हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ राम के किरदार। हम राम को भगवान ना मान करके सिर्फ एक किरदार की बात करेंगे। वो किरदार जो एक ग्रंथ में किसी आप कह दीजिए कि कवि ने लिखा है या आप कह दीजिए किसी साहित्यकार ने लिखा है उनके किरदार को। हम सिर्फ उस किरदार की बात करेंगे, हम भगवान राम की बात नहीं करेंगे। जब हम उस किरदार को समझेंगे, तब हम राम को समझेंगे। दरअसल बहुत लोग भगवान राम के बारे में अलग-अलग टिप्पणियाँ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ऐसे थे, भगवान राम वैसे थे। उनकी कुछ बातों को लेकर के लोगों को ऐतराज़ रहता है। सबसे ज़्यादा तो लोगों का मत है कि उनकी एक चौपाई है जिस पे विवाद होता है और वो चौपाई इस प्रकार है: "भोल गँवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।" इस चौपाई पे जब बात होती है तो लोग इसे नारी विरोधी या अन्य में विरोध करते हैं। लेकिन हम इस पे किसी पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ बात करेंगे उस किरदार की, उस राम की बात करेंगे, साहित्यिक राम की बात करेंगे, जो साहित्य में लिखा है। हम बाबा तुलसीदास ने जो राम की कल्पना की, जो उनके आदर्शों को उन्होंने गढ़ा, उस आदर्श को वो आदर्श इतने महान थे कि उसे भगवान लोगों ने भगवान से तुलना कर दी। अब हम में भगवान में और राम में अंतर करना नहीं आया दरअसल। अंतर भी अगर हम भगवान राम को भगवान मानते हैं, तो हमें फिर साहित्य में नहीं जाना चाहिए और अगर हम साहित्यिक किरदार मानते हैं, तो फिर राम में नहीं जाना चाहिए। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तुलसीदास के राम जो हैं वो साहित्यिक किरदार थे। उन्होंने उतना सुंदर उनके किरदार को गढ़ा कि जब हम उसे पढ़ने लगे, समझने लगे, वो राम भगवान में तब्दील हो गए और उनके किरदारों से वशीभूत होकर के, किरदारों के वशीभूत होकर के हम उन्हें भगवान मानने लगे। और जब भगवान कुछ लोग मानने लगे, तो विवाद का तो विषय खत्म ही हो गया, क्योंकि आप उन्हें भगवान मानते हो और भगवान से जब मानते हैं, जब आप किसी को अपना आदर्श से आदर्शतम उच्च स्थिति पे पहुँचा देते हैं, आदर्श की स्थिति में जब पहुँचते हैं, जब उनमें कोई खोट नहीं दिखाई देता, उनमें जब कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जो समाज में नहीं हो, एक आध कोई बातें अगर आती है तो वो तो अपवाद है। अपवाद पे हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि अपवाद तो आप अगर साक्षात भगवान आ जाएँ, तो उसपे भी अपवाद होते हैं। ये भगवान हैं भी या नहीं? चर्चा का तो विषय कुछ भी हो सकता है। आप चर्चा कीजिए ना खूब, कि ये भगवान है कि नहीं है। लेकिन आप उनमें फ़र्क करना सीखिए। अगर आप साहित्यिक पढ़ते हैं राम को, तो आप सिर्फ़ साहित्यिक पढ़िए, उनके आचरण को पढ़िए और जो तुलसीदास जी ने लिखा है, उनके आदर्शों की जो महिमा मंडन की है, उस महिमा मंडन तक ही जाइए और उन उस आद उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ये अच्छी बात है कि राम भगवान ना हो, कोई बात नहीं, भगवान मत मानिए राम को, लेकिन उनके आदर्शों को भगवान के समान तो मान सकते हैं। एक अच्छे इंसान की जो आदतें हैं, वो हम में हों, हम उनके अनुसरण करें, उनकी राहों पे चलें, उनके जैसा आचरण करें, तो शायद इस दुनिया का या दुनिया का ना समझिए, लेकिन अपने समाज का तो आप कल्याण कर ही सकते हैं। और जो आदतें समाज का कल्याण करें, उसको अपनाने में, उसको अपने जीवन में उतारने में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें कोई संशय होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि रामचंद्र जी एक महान किरदार है। अगर मैं साहित्यिक रूप से देखूँ तो एक महान किरदार। उनसे पहले ऐसी कल्पना किसी के बारे में नहीं की गई।
किसी किरदार के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की गई जैसी कि कल्पना राम के बारे में की गई। और हम अगर इसको कल्पना ही माने तो तो सिर्फ कल्पना मान करके जब हम भगवान को और उस कल्पना को एक साथ जोड़ देते हैं, एक मंच पे देखने लगते हैं, एक तरफ हम भगवान देखते हैं, एक तरफ काल्पनिक राम को देखते हैं, तब तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समस्या है क्या कि वो भगवान थे तो ऐसे क्यों थे? अरे भाई, भगवान तो वो लोग मान रहे हैं ना जो उनके आदर्शों से, उनके आचरण से वो वशीभूत हो चुके हैं। वो मान चुके हैं कि हाँ, ये दैविक रूप के आचरण हो सकते हैं, किसी इंसान के नहीं हो सकते। तो वो उन्हें भगवान मानते हैं। तो आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि वो कोई किरदार है, तुलसी जी के गढ़े हुए एक किरदार है, तो आप किरदार मानिए। किरदार मानने में कौन रोकता है? किरदार मान के दीजिए। लेकिन उस किरदार में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ क्या, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं उनमें। उनके आदर्श और एक आदर्श कथा को भगवान से जोड़ दिया जाए, तो कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन जब आप भगवान से एक किरदार से को भगवान से मिक्स करके और जब आप डिबेट करते हैं या बात करते हैं या चर्चा करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप किरदार को और भगवान राम को, दोनों को अलग करने की कोशिश करें। तब जाकर के आप राम के बारे में समझ पाएँगे, राम के महत्व को समझ पाएँगे और तुलसीदास के रामचरित मानस को समझ पाएँगे। मानस को ग्रंथ मान करके और रामायण को एक किरदार मान करके अगर आप चलते हैं, तो सिर्फ उतने तक ही अपने विचार को रखिए, उससे आगे मत जाइए। आप फिर ये मत कहिए कि वो भगवान थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया। और अगर उनको भगवान मान करके आप अपना आदर्श मानते हैं, तो फिर आप ईश्वर को में संदेह करना, ईश्वर की बातों पे तर्क करना, ये मूर्खतापूर्ण है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप अपना कमेंट कीजिए, मैंने अच्छा कहा या बुरा कहा, या राम पे जो आजकल चर्चाएँ हो रही हैं, राम की बुराइयों को निकाला जा रहा है, उसके बारे में आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।